बंदो गुरुपद अति मृदुल सकल विश्व आधार। जो भव जल का पोत है पार उतारनहार। कोटि कोटि मम वंदना नमस्कार शत बार। ही अंकित करु भक्ति गुण होय बिमल उजियार। ही अंकित करु भक्ति गुण होय बिमल उजियार। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, गुरुमुखों को संसार में रहते हुए हमेशा विचार और युक्ति से काम लेना चाहिए, अर्थात बहुत सोच समझकर अपने हानि लाभ हित अहित को दृष्टि में रखते हुए सांसारिक पदार्थों में उचित बर्ताव करते हुए अपने कल्याण का कार्य करना चाहिए। नियम है कि जो व्यक्ति कोई काम करता है तो उस कार्य के उद्देश्य को सदैव दृष्टि में रखता है तथा उसका समस्त प्रयास, उसका समस्त परिश्रम उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त ही होता है। जिस कार्य को करने का उसने संकल्प किया होता है उसी की सफलता से संबंधित उपाय और युक्ति आदि का वो विचार करता रहता है। चित्त में जो विचार एकत्र रहते हैं उन्हें बार बार उभारने और फैलने का अवसर प्राप्त होता है और वो सुपुष्ट भी होते हैं। अंततः दृढ़ संकल्प व्यक्ति के द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होता है। परमार्थ के कारोबार में भी वही सब नियम कार्यशील हैं जो सांसारिक व्यवहार में लागू होते हैं। गुरुमुख जिस उद्देश्य को अपनी दृष्टि में रखता है आठों याम उसी को ध्यान में रखते हुए उसकी पूर्ति में प्रयत्नशील रहता है तथा उसे पूरा करके ही छोड़ता है। ऐसा करने के लिए संकल्प की दृढ़ता की बड़ी आवश्यकता होती है। विचारों में तनिक मात्र क्षीणता व निर्बलता न आने पावे। ध्यानपूर्वक देखा जाए तो मालूम होता है कि सांसारिक व्यवहार के अति साधारण कार्यों में जिनका मूल्य और महत्व परमार्थ सिद्ध की तुलना में नगण्य है, मनुष्य उनके लिए भी पर्याप्त परिश्रम करता है, प्रयत्न करता है। यद्यपि उन सांसारिक कार्यों से शरीर और इंद्रियों की तृप्ति के अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं होता। आत्मोन्नत से उनका कोई संबंध नहीं होता। प्यारे सज्जनों, विचार कीजिए कि प्रत्येक कार्य में मनुष्य हाथ तो इसी विचार से डालता है कि आत्मिक शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, लेकिन इन इंद्रिय रसों में शांति है ही नहीं तो फिर अथक परिश्रम कर ले लेकिन तब भी शांति प्राप्त नहीं होगी। आत्मिक शांति की अपेक्षा माइक पदार्थों की आसक्ति आत्मा को 84 लाख योनियों में घसीट ले जाने वाली है। परमात्मा तो किसी को भी नीच योनियों का दंड नहीं देता। ये दंड तो मनुष्य स्वयं अपने कर्म फल के अनुसार भोगता है। जैसी जीव की वासना होगी, जैसे कर्म होंगे, वैसा ही वो फल पाएगा। जीव कर्म आप ही करे, आप ही ते फल भुगत। आप रमत संसार में, आप ही ते मुक्त। किसी को भी दुख और बंधन नहीं चाहिए। नरक की यातना और 84 लाख योनियाँ भी किसी को पसंद नहीं है और ना ही वो इन्हें खुशी से खरीद करना चाहता। प्रगट में नरक पाने की इच्छा तो किसी को नहीं है, किंतु जीव के कर्म और मनोरथ ही ऐसे हैं जिनका फल नरक की प्राप्ति है। अर्थात जब चित्त में माया के असत पदार्थों और इंद्रिय रसों की मलिन वासनाएं भरी होंगी तथा सुरत इनमें आसक्त हो जाएगी तो उसके फलस्वरूप फिर 84 लाख योनियों की कैद और नरक का दंड ही मिलेगा। नियति के विधान से तो किसी को भी छुटकारा नहीं है और विधान ये है
कि जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति, और जैसी करनी वैसी ही भरनी। यदि कोई ये चाहे कि मैं आक और बबूल को बो करके आम के फल प्राप्त करूं, तो ये सर्वथा असंभव है। जैसा जिसका मनोरथ होता है, जैसा जिसके कर्म होते हैं, उसके प्रभाव से वो कभी भी बच नहीं सकता। संतों के वचन हैं कि अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता मैं जे मरे, सरप जोन बल बल उतरे। यदि जीवात्मा नीच योनियों के बंधनों से दुखग्रस्त हो रहा है, तो इसमें नियत का कोई भी अन्याय नहीं है। जिसने धन दौलत में अपनी चित्त को अटकाया, उसको फिर सर्प की योनि ही मिलेगी। नियत ने तो ठीक ठीक न्याय किया है। जिस पदार्थ की आपने कल्पना की थी, कामना की थी, उसका प्रभाव भी तो प्रकट होना है और वो होकर ही रहेगा। यदि कोई चाहे कि वो किसी पदार्थ में चित्त को अटकाए और उसके प्रभाव से बच जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मनुष्य जो कुछ खाता है, पेट में जाकर उस वस्तु का जो प्रभाव है वो उस पर अवश्य पड़ेगा। इसी प्रकार संसार में प्रत्येक वस्तु का अपना अपना पृथक पृथक प्रभाव होता है, जो उस वस्तु की कामना करने वाले को प्रभावित किए बिना नहीं रहता। धन के मिथ्या लोभ का प्रभाव सर्प की योनि है, लड़के के मोह का प्रभाव सुअर की योनि वाला है, और इसी प्रकार अत्यंत कामनाओं का भी अपना अपना अलग अलग प्रभाव है। जब इन कामनाओं का परिणाम ही है, तो प्रकट भी होना है। उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यक्ति गुड़ या शक्कर खा ले, तो फल यही होगा कि उसका खून गंदा होगा और फोड़े फुंसी निकलेंगे। गुड़ अथवा शक्कर खाने से उनका स्वाद मीठा और स्वादिष्ट तो अवश्य लगता है, लेकिन अधिक खा लेने वाले का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। थोड़ी मात्रा में खाए तो कोई हानि नहीं पहुंचेगी, लेकिन अधिक मात्रा में खा लेने से कष्ट अवश्य भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार माया के पदार्थों को भी युक्तिपूर्वक अथवा आवश्यकता अनुसार बरतने में कोई भी हानि नहीं। अत्यधिक आसक्ति का फल 84 लाख योनियों के रूप में भोगना पड़ेगा। इससे ये सिद्ध हुआ कि जीवात्मा स्वयं ही अपनी इच्छाओं और कामनाओं के फलस्वरूप नरकों की यातना और 84 लाख योनियों की कैद को प्राप्त होता है। प्यारे सज्जनों, विचार किया जाए, ये कितनी बड़ी भूल है कि संसारी मानव स्वयं नरक मांगता है और उनकी यातनाओं को प्राप्त करता है। मानव जीवन के सुदुर्लभ अवसर में चाहिए तो ये कि मनुष्य अपनी सूरत को मोह माया के जंजालों से आज़ाद कराता, लेकिन इसके विपरीत उसने ऐसे कर्म किए कि जिसके परिणाम में माया का बंधन हाथ लग गया। अब इस भयानक भूल का सुधार करना है। वो इस प्रकार से हो सकता है कि उसकी सूरत जो शत्रुओं की कैद में पड़ गई है, इसे उनके पंजे से मुक्त कराना है। इस महान कार्य के लिए बलिदान देने की आवश्यकता है। सूरत को शत्रुओं के पंजे से मुक्त कराने का कार्य बलिदान दिए बिना संभव नहीं है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी कोई वस्तु किसी के पास गिरवी या धरोहर के रूप में रखता है, तो उसके बदले में वो जो कुछ लाता है वही कुछ लौटा देने से अपनी धरोहर को वो वापस छुड़ा सकता है। इसी प्रकार काल और माया के पदार्थों की जिन मिथ्या और असत कामनाओं के बदले सूरत को माया के पास बंधक के रूप में छोड़ रखा है, अर्थात उसे माया के फंदे में कैद करा दिया है। सूरत को वहाँ से मुक्त कराने के लिए उन्हीं कामनाओं का बलिदान देना होगा। खोटी और तुच्छ वस्तु में लेकर खरी और बहुमूल्य वस्तु को बंधन के रूप में रख छोड़ा है। अब इन कामनाओं को वापस लौटाने से ही
वो खरी वस्तु पुनः हस्तगत की जा सकेगी, अर्थात सूरत को मुक्ति मिल सकेगी। सद्गुरु की आज्ञा और मौज में रह करके निष्काम सेवा द्वारा कर्म करने से ही, उनकी आज्ञा और मौज में चलने से ही सूरत माया के बंधनों से आज़ाद हो सकेगी और ये जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत होगा और परलोक भी संवर जाएगा।